सबसे पहले तो गुरजीत कौर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुरजीत जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज मेरी तरफ से। गुरजीत जी, चूंकि मैं आप सबको बता दूं, गुरजीत कौर दरअसल भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन डिफेंडर हैं और बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर भी हैं। ड्रैग फ्लिकिंग एक बहुत ज़बरदस्त विधा है दरअसल हॉकी में, जिसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे गुरजीत से। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे सवाल हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि एक महिला होते हुए हॉकी खेलना, स्पोर्ट्स चुनना करियर के लिए और उसके बाद लगातार 8 गोल करना, ये एक बहुत बड़ी सफलता रही और किस तरीके से वो भारत का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। तो मेरा सवाल गुरजीत जी आपसे सबसे पहला कि जिस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, खास तौर से स्पोर्ट्स में, लड़कियों के लिए खेलना उतना आसान कभी नहीं रहा है। अगर हम खास तौर से बात करें बहुत सुदूर इलाकों की, जो कि शहरों से बिल्कुल दूर होते हैं, वहाँ से किसी लड़की का बाहर निकलना, उसके बाद खेलना, किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को चुनना, हॉकी जैसे खेल को चुनना, इसके लिए बहुत आत्मविश्वास और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कहाँ से आई? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी ये चीज़ आसान नहीं थी। मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि एक बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो वहाँ लड़कियों की बहुत जल्दी शादी की जाती है। तो मेरे पापा ने डिसाइड किया, मेरी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि मेरे को और मेरी सिस्टर को हॉस्टल में भेजा जाए जिस स्टडी के लिए। यहाँ रहेंगे तो इनकी जल्दी शादी कर देंगे। तो वहाँ जाके जस्ट स्टडी के लिए गए थे और जब वहाँ जाके देखा बहुत सारी गेम्स भी हैं, तो फिर हम लोगों ने पापा को बोला कि बहुत सारी गेम्स हैं, हम भी मतलब खेलना शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक बार भी ना नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो भी तुम लोग का दिल करता है तुम लोग खेल सकते हो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने हॉकी खेलना शुरू किया। अच्छा, हॉकी क्यों चुना आपने? और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए था, क्रिकेट भी महिलाएं खेलती हैं, लेकिन हॉकी क्यों? हॉकी से ख़ास लगाव क्यों था? बिल्कुल, पहले तो हॉकी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पहले तो हमने 1 वीक आई थिंक देखा ही था हॉकी कैसे खेलते, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगी मुझे। तो इसमें एंजॉयमेंट भी काफ़ी है और मतलब जो एक जैसे रन होता है, हर गेम एक सब प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हॉकी था कि मतलब इसमें थोड़ा फन भी रहता है, एक्टिविटी भी रहती है और इसको मतलब खेलने में मज़ा भी आ रहा है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट कर दे कि हम लोग भी हॉकी खेलेंगे। तो 2018 के वर्ल्ड कप में आपने 8 गोल किए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। उस वक्त का कोई किस्सा जो आज आप साझा करना चाहें हमसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और उस वक्त सबसे ज़्यादा निगाहें विश्व कप पर ही थी, जब आपने ये दिखा दिया कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। वर्ल्ड कप नहीं था, एशियन गेम थी। मेरा फर्स्ट एशियन गेम था और मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग रात को सोते हैं और अपना ड्रीम सोचते हैं, और हमेशा मैं सोचती थी, अपने गोल को सेट करती थी कि मतलब कल को मैं खेलूँगी और गोल पोस्ट मुझे दिख रहा है और मुझे अपना टारगेट दिख रहा है, मुझे कहाँ पे गोल करना है। तो जब एशियन गेम चल रहा था और कोच जहाँ भी डिसाइड करता था मीटिंग में या फिर ग्राउंड पे कि कहाँ जाके मतलब कौन सा एंगल हमें दिख रहा है वहाँ गोल करना है, तो मेरे को कभी भी डर नहीं लगा कि मैं वहाँ गोल नहीं कर सकती। और मुझे एक कॉन्फिडेंस हमेशा मिलता था, एक टीम की तरफ से भी कॉन्फिडेंस मिलता था और मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं वहाँ कर सकती हूँ। और जैसे इन्होंने बोला कि इस एंगल पे मारना है, तो मैं बिना किसी चीज़ सोचे हुए बस होके अपना स्किल यूज़ करती थी और वो मतलब फुल गोल में कन्वर्ट होता था और उसमें टीम को भी काफ़ी हेल्प मिलती और मुझे भी कॉन्फिडेंस जो मेरा भी बढ़ता था। अच्छा, आप एक बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं। हम बोलने में बड़ा आसान है ये शब्द, लेकिन समझना मुश्किल है और इसको करके दिखाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बेसिकली अगर हम ड्रैग फ्लिकिंग के बारे में आपसे समझना चाहें तो क्या होता है ये? ड्रैग फ्लिक एक जैसे नॉर्मल जैसे बोल देते हैं कि एक पुश ही है
लेकिन पुश को उसको अलग अलग तरीका होता है मारने का भी। उसको हमें एक तरीका आ जाएगा तो उसमें और ज़्यादा फोर्स जाती है। नॉर्मल पुश मारने के लिए हम ग्राउंड पे यूज़ करते हैं, लेकिन वही ना जब से ड्रैग फ्लिक मारना है उसके छोटे छोटे स्टेपिंग होती है, उसको कैसे बॉल रिलीज़ कैसे करनी है और कैसे कितने स्टेप लेने हैं, वो भी मैं मैं 2007 से स्टार्ट किया था। तो कैंप में जाके मैंने उसको अच्छे से, मुझे तभी पता चला कि इसका असली काम क्या है, इसको मारते कैसे हैं। तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी होती है, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा स्किल है जो लोग जिसकी वजह से आपको जानते हैं, और जो आप ग्राउंड पे जैसे आपको मौका मिलता है उसको शो करना पड़ता है। तो वही था कि उस पर मैं एक्स्ट्रा काम भी करती थी, और उसके लिए मतलब जैसे फुटवर्क हो गया, कितने स्टेप लेने हैं, कब बॉल रिलीज़ करनी है, उस पर काम मतलब मैं करती थी। और जब आज लोग मुझे ड्रैग फ्लिक के नाम से जानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग भी मैं सुन रही हूँ कि आप अभी फ़िलहाल किसी और से भी ले रही हैं। रुपिंदर पाल सिंह से ट्रेनिंग चल रही है आपकी, और भी कुछ खिलाड़ी हैं? जी, कैंप में अभी जैसे 2 सेशन रुपिंदर पाल ने दिए हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने में मिला उनसे, क्योंकि वो भी एक अच्छे ड्रैग फ्लिक रहे हैं। इंडिया टीम को बहुत सारे गोल्स दिए उन्होंने। तो जब वो सिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी हमें खुद नहीं पता चलती हम क्या कहाँ गलत कर रहे हैं, तो वो जब बताते हैं तो वो चीज़ के लिए हम ग्राउंड में अप्लाई करते हैं। तो बहुत अच्छे उन्होंने सेशन दिए हैं, अभी और भी कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है जो मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी खेल के क्षेत्र में जाना चाहता होगा तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। हर कोई अपना करियर देखता है, कोई नौकरी करके उसे करियर के तौर पर चुनता है, कोई खेल करके। आपने स्पोर्ट्स चुना। आप और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, बेसिकली हॉकी में भी वो जाना चाहती हैं, वो हॉकी प्लेयर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ और होती है कि वो कैसे, कहाँ तक और कब तक जाएंगी। फिर कुछ लड़कियों के ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है। अभी एक पंजाब सरकार का एक निर्णय पढ़ रही थी मैं थोड़ी देर पहले। पंजाब सरकार ने एक फ़ैसला लिया है नौकरी देने का, कि इसमें किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो खेल के दौरान जिसने भी उपलब्धियां हासिल करी हैं उसके आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस ऐलान से आपको क्या लगता है, कितने खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, और कोई ऐसी कमी या कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए जहां पर पंजाब सरकार ख़ास तौर से फोकस नहीं कर पा रही है? क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां से पंजाब सरकार तक भी एक मैसेज ज़रूर जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी जो आप बोल रहे हो मैंने भी पढ़ा है। अच्छा काम कर रही है। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो प्लेयर्स के लिए तो अच्छा काम कर रही है, और उसमें प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उनको और भी अच्छी फैसिलिटीज़ आई थिंक मिल सकती है। जो थोड़ी कमी है तो और भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो मेरे को लगता है कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो निकल सकते हैं, और उनका भी दिल करता है कि हम लोग खेलें, हमारे पास एक टारगेट है, हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा।